हेलो ऑफिसर्स। आज आगे चलते हैं हम लोग मेथड 5 पे। और लास्ट 4 मेथड में हम लोग ने बात कर ली थी और अब 5th नंबर मेथड पे आ गए हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि आपका जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका प्री के लिए आपकी तैयारी चल रही होगी, लेकिन उस समय पर याद रखिएगा कि जिसने मैथ ऑप्शनल ले रखा है वो अपने 3 से 4 घंटे की जो कॉन्टीन्यूटी है उसे कतई ना तोड़े। और सेकंड थिंग, जब जनवरी में आपका मेंस हो तो उसके लिए भी पूरी तरीके से प्रिपरेशंस मैथ के अकॉर्डिंग आपको करते रहना है। ठीक है, तो आइए बात कर रहे थे हम लोग मेथड 5 में। इफ़ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इन द फॉर्म ऑफ समथिंग, ये आपका फॉर्म दे रखा है वेयर ए बी एम एन सी डी पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन है, ये थोड़ा सा अलग हटके है। इसमें आपको क्या करना होगा, अगर ये कंडीशन है तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने हिसाब से लेना होगा। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपनी तरफ से मान लेते हैं, मान लीजिए एक्स एच और वाई के कंसीडर कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो एक्स एच प्लस वाई के एच और के आपको डिसाइड नहीं है, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, आप इनका मॉडिफिकेशन इसमें कर देंगे, ठीक है। और मॉडिफिकेशन करने के बाद फिर आप इसको, जैसे मैंने इसको उठाया और मैंने इसमें मॉडिफिकेशन कर दिया एक्स एच वाई के, और ये आ गया आपके पास एक्स ए वाई बी एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई और प्लस एक्स सी वाई डी और पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई। और इसके बाद आपको इक्वल टू 0 कर देना है। यहाँ से x के रूप में आपकी जो कंडीशन बनती है वो बना लीजिए, dx को एकदम साथ में लेकर के। कैसे, जैसे एक्स एच प्लस ए, ठीक है, एक्स एक्स प्लस ए, ठीक है, और कितना है प्लस, और ये वाई के प्लस बी एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई। और इसी तरीके से ये आ जाएगा एक्स एच प्लस सी वाई के प्लस डी और पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई, और यहाँ पर आ जाएगा 0। ओके, अब यहाँ डी एक्स वाले केस लेने हैं हमें। dx वाले केस उठा लीजिए एक बार, एक्स एच प्लस ए वाई के प्लस बी एम वाई और प्लस एक्स एच प्लस सी वाई के प्लस डी पी वाई, और ये आ गया आपका dx, और प्लस यहाँ से आ जाएगा एक्स एच प्लस ए वाई के प्लस बी एन एक्स और प्लस एक्स एच प्लस सी वाई के प्लस डी और ये क्यू एक्स, और ये आ जाएगा आपका डी वाई इक्वल टू 0। ओके, अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये y आपके पास है, ये भी y है, तो m एक्स एच प्लस ए वाई के प्लस बी प्लस 1 और प्लस एक्स एच प्लस सी वाई के प्लस डी प्लस 1 p, ये आ गया, ये dx हो गया, और प्लस एक्स एच प्लस ए प्लस 1 वाई के प्लस बी n के साथ, और प्लस एक्स एच प्लस सी प्लस 1, और एक मिनट, यहाँ पर x है, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा dy की कंडीशन, तो dy में ये भी x है और ये भी x है, यहाँ पर कितना था y का केस था। ओके, एच एक्स प्लस 1 आ गया है, वाई के प्लस डी हो गया है, देखिए, और यहाँ पर ये जो पोर्शन है पूरा dy इक्वल टू 0। आपको क्या कर देना है, ये पूरे पोर्शन को आपको m dx प्लस एन डी वाई के फॉर्म में लेना है। यानी m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू, ये जो वैल्यू है आपकी, ये m की वैल्यू हो गई, राइट, ये है dx, राइट, और प्लस ये जो आपने लिखा है ये किसके रूप में है, n इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ओके, अब जो आपकी कंडीशन m dx और n dy के फॉर्म में आ गया है, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आसानी से यहाँ से m और n निकाल लीजिए, m और n को यहाँ से निकाल लीजिए, और यहाँ से जैसे मान लीजिए एम एक्स एच प्लस ए वाई के प्लस बी प्लस 1 प्लस पी एक्स एच प्लस सी वाई के प्लस डी प्लस 1। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसका डेवर एम अपॉन डेवर वाई फॉर्म करना है। और इसी तरीके से जब आप यहाँ से एन निकालेंगे तो ये जो आपका एन फॉर्म होकर के आया है, इसका आपको बनाना है डेवर एन अपॉन डेवर एक्स, ठीक है। और फिर उसके बाद फॉर एग्जैक्ट इक्वेशन आपको इनको इक्वेट कर देना है। इक्वेट करते ही होगा क्या कि आपकी ये दो
कंडीशन बन जाएंगी, यानी एच और के दो इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगी। आपको उन दोनों को सॉल्व करके फाइंड करना है यहाँ से एच और के की वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ एच और के। ठीक है, आपको ये लेके चलना है, ये कंडीशन, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लेके चल रहे हैं, हमें अभी पता नहीं है कि एच और के क्या है। ठीक, तो क्या किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम जब इनटू करते हैं तो ये जो नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है वो एग्जैक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट होती है, राइट। तो जैसे ही मैंने प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट करने के बाद हम पूरी इक्वेशंस को एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में बना लेंगे, और उसके बाद हम ये मान के चलेंगे कि अगर ये एग्जैक्ट है तो डेवर एम अपॉन डेवर वाई और डेवर एन अपॉन डेवर एक्स इक्वेट होंगे। जैसे ही हम इसको इक्वेट करेंगे तो एच और के में दो डबल इक्वेशंस बन जाएंगी, जिनको हम लोग सॉल्व आउट करके हम वहाँ से एच और के की वैल्यूज निकाल लेंगे। एच और के की वैल्यूज यहाँ पर लेकर के रखेंगे, और उसके बाद फिर से इस जगह पर हम वही वैल्यूज पुट कर देंगे पूरी। तो m और n की जो वैल्यूज आती हैं, अब ये इक्वेशन कैसी हो चुकी है, नॉन एग्जैक्ट से एग्जैक्ट फॉर्म में आ गई है। जब ये एग्जैक्ट फॉर्म में आ गई है तो अब आप इसको ईजिली क्या कर सकते हैं, वही जो मैंने एग्जैक्ट फॉर्म के लिए आपको तरीका बताया है कि m की इक्वेशंस का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, और उसको हम लोग और n को हम लोग उस इंटीग्रेट करेंगे, और उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये आपको कहाँ पर पता चलेगा, जो एग्जैक्ट इक्वेशन वाली प्रॉब्लम थी उसमें मैंने आपको ये सब बताया हुआ है, बता के रखा हुआ है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ये कहाँ पर आप मिलेगा इसको, आपको ये मिलेगा आपको लेक्चर 1 में। ठीक है, देखिए बार बार वो चीज़ रिपीट नहीं हो सकती जो एक बार हो चुकी है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर मेथड बताया जाएगा, मेथड आपको क्लियर करना है, मेथड क्लियर करके आपको फिर आगे बढ़ना है। ओके, तो अब इस पर एक प्रॉब्लम के लिए चलेंगे, आइए देख लेते हैं। आइए तो अब एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, एक सिंपल सी बात, यहाँ पर जो भी आप प्रॉब्लम सीख रहे हैं वो आप पर्टिकुलर उस पॉइंट पर ध्यान दिलवाया जा रहा है कि जिसको आपको कॉन्साइज फॉर्म में सीख करके बस जा करके तुरंत प्रॉब्लम्स करनी है, ठीक है ना। हम लोग पहले यहाँ पर 5 प्रॉब्लम्स की तैयारी करेंगे। देखिए हर पेपर में 5 प्रॉब्लम करनी है, 8 प्रॉब्लम दी जाएंगी, और उसमें पहली और 5वीं प्रॉब्लम कंपलसरी होगी, तो बाकी बची आपकी 3 प्रॉब्लम, ठीक है ना। और 3 प्रॉब्लम इसको देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा हर एक प्रॉब्लम में ABC पार्ट होगा, तो उसके हिसाब से आपको पूरा का पूरा वो कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा पेपर का प्लान इस तरीके से टफ हो जाता है। कहने को तो 8 में 5 है, लेकिन 8 में से 5 है, लेकिन आपको करना क्या है इसमें सिंपल सा एक काम करना है कि जो भी पार्ट आप कर रहे हैं उन पार्ट्स में से आपको, मतलब ये मान के चलिए कि पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। जैसे ODE है तो ODE पूरा A to Z आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ODE में अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम बनती है तो वो पूरा सीक्वेंस वो बनता है, पूरा पार्ट बनता है, तो आप उस पार्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इतनी लाखों किताबें, हर एक चैप्टर में ही आप जाइए, ई बुक्स ओपन करिए, फंक्शन एंड ग्राफ डाल दीजिए, उसके बाद देखिए आपके 2000 से ज़्यादा बुक्स आ जाएंगी, ई बुक्स, ठीक है। तो ऐसे आप बचपन में पढ़ना चालू करिएगा और बुढ़ापे तक पढ़ते रहिएगा, ठीक है। लेकिन अगर पेपर ओरिएंटेड करना है तो आपको प्लान के साथ करना होगा, ठीक है ना। पहले आपको अचीव करना होगा कि कितना आपको वहाँ पर चाहिए, तो पहले मिनिमम कट ऑफ चाहिए होती है, और उसके बाद वो मार्क्स हमें बढ़ाने होते हैं, ठीक है। तो अब आइए फाइनली बात कर लेते हैं। जैसे ये वाला कंडीशन है, इसमें हमारे पास mdx प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब इसमें हमने लेट कंसीडर कर लिया है x की पावर h और y की पावर k जो है हमारे पास, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लेते हैं और इसको जा करके इंटू कर देते हैं। और अगर जैसे ही हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर h y k हमने इंटू कर दिया है, वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस 2x क्यूब माइनस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। ओके, ये आ गया आपका। तो एक्स एच वाई के प्लस 2 और प्लस 2x h प्लस 2 वाई के प्लस 1 डी एक्स और प्लस x h प्लस 3, ओके, और वाई के, और यहाँ पर आ गया एक्स एच प्लस 1 वाई की पावर के प्लस 1, और ये हो गया आपका डी वाई इक्वल टू 0। ओके, थोड़ा लेंथी है लेकिन क्या करोगे, चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ से m उठा लीजिए तो क्या है, एक्स एच वाई के प्लस 2 और प्लस 2x h प्लस 2 वाई के प्लस 1। अब आपको डेवर अपॉन डेवर y चाहिए, तो इसका मतलब है y यहाँ पर वो है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो k प्लस 2 हो गया, y k प्लस 1 आ गया है, 2x h प्लस 2 हो गया, और y
k+1 और यहाँ पर आ गया yk। ओके, इसी तरीके से जब हम n की बात करेंगे तो n इक्वल टू है 2xh+3yk माइनस xh+1yk+1। ओके, डेवर n अपॉन डेवर x की बात करें तो x यहाँ पर वेरिएबल हो गया h+3xh+2yk माइनस, और यहाँ पर आ गया h+1xh और yk+1। ओके, अब यहाँ पर फॉर एग्जैक्ट इक्वेशन डेवर m अपॉन डेवर y इज इक्वल टू डेवर n अपॉन डेवर x। ओके, अब इसको इक्वल कर देंगे xh k+2 और ये आ गया yk+1 + 2k+1 xh+2 yk इज इक्वल टू 2h+3xh+2 yk माइनस h+1 xh yk+1। ओके, अब देखिए xh और yk+1 हमारे पास ये है, वही मैं बात कह रहा था कि k+2 इज इक्वल टू कितना आएगा -h+1, पहले इक्वेशन आ गई। इसी प्रकार से x+2 और x+2 और yk, ये 2k+1 इज इक्वल टू 2h+3 आ चुका है, 2 कैंसिल, k इक्वल टू h+2 आ गया है, इसको उठा के पुट कर दीजिए। k की वैल्यू h+2 इज इक्वल टू -h-1 और ये h+4 इज इक्वल टू -h-1 और फाइनली आपके पास आ गया 2h इज इक्वल टू -5, सो h इक्वल टू -5/2। h अगर -5/2 आ गया तो -5/2 + 2 यानी कि आपका आ गया -1/2। देखिए ये कोई 9th 10th 11th 12th की क्लास नहीं है जो आपको ये हम बताते रहे और बार बार आपको पुचकारते रहे। आपको थोड़ी सी स्पीड बना के रखनी पड़ेगी, बार बार मैं कह रहा हूँ, हर एक लेक्चर में कह रहा हूँ, बिना स्पीड बनाए आप मैथमेटिक्स को पेपर को कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सारे के सारे सज्ञान लोग बैठे हैं, सारे के सारे ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, और सभी ज्ञानियों के लिए मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि स्पीड बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, और स्पीड तभी आ पाएगी जब आपको उस प्रॉब्लम में पूरी पकड़ हो। ठीक है, याद रखिए कि पेपर में हावी होना है, पेपर को हावी नहीं करना है अपने ऊपर। जो बच्चे पेपर को हावी कर लेते हैं अपने ऊपर, बस उन्हीं का ही नहीं होता है, और जिनके लिए जो पेपर पे हावी रहते हैं वो किसी भी प्रकार के किसी भी लेवल के पेपर को कंप्लीट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं उसमें रिजल्ट। ठीक है, तो फिलहाल हम आते हैं आगे की तरफ। यहाँ h इक्वल टू -5/2 है, k इक्वल टू -1/2 है, पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारे पास x की पावर -5/2 y की पावर -1/2। देखिए मुझे नहीं मिलते हैं सब्सक्राइबर, चलेगा, मुझे नहीं मिलता है, लेकिन मेरे जो एक वीडियो है वो एक ऐसे इम्पॉर्टेंट बच्चे के पास पहुंचना चाहिए जिसको एक्चुअल में इसकी ज़रूरत है। ठीक है, यूपीएससी में मैथ ऑप्शनल लेते बहुत कम लोग हैं, लेकिन जितने लोग भी हैं अगर वो मेरे वीडियोस से देख करके कुछ भी लाभ उठा पाते हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की पावर -5/2 y की पावर -1/2, इसको लेकर के अब हम लोग अपने इस इक्वेशंस में डाल देंगे। x की पावर -5/2 y की पावर -1/2 और ये हो गया y² + 2x² y, और ये आ गया आपका dx और प्लस, और यहाँ पर आ गया 2x³ - xy, और इसके बाद आपका ये dy और इसके बाद इक्वल टू 0। अब ये पूरी क्या हो गई है, दिस इज एग्जैक्ट इक्वेशन, और एग्जैक्ट इक्वेशन होने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व बाय एग्जैक्ट मेथड ऑफ एग्जैक्ट इक्वेशन फॉर्म, यानी आप यहाँ पर इसके बाद वर्किंग रूल लगा देंगे और उसके एग्जैक्ट इक्वेशन वाला वर्किंग रूल जो हमारे पास m के लिए था, इंटीग्रेशन n के लिए इंटीग्रेशन, और दोनों को सॉल्व करके दोनों को ऐड करके इक्वल टू c करने वाला, वो इसके बाद लगा लीजिएगा। तो मेथड का जो प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया, मेथड में जो हमारे पास चेंज हो रहा था वो सारी बातें मैंने आपको बता दी। यहाँ तक आपका मेथड 5 आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट मेथड में चलते हैं जिसका यूज़ हम लोग प्री में कर सकते हैं। अगर आपने मैथ को प्री में ले रखा है तो उस केस में भी आप जो मेथड 6 है वो यहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो आइए बात करते हैं मेथड 6 की। चलिए अब बात कर लेते हैं मेथड 6 पर। ये इंस्पेक्शन मेथड है। ये मेथड आपका 11 12 के केस में भी था। आपको अगर आप IIT की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर इंस्पेक्शन मेथड से एक प्रॉब्लम ज़रूर आती है डिफरेंशियल इक्वेशंस में, आप देख सकते हैं। फिलहाल तो इंस्पेक्शन मेथड में क्या है, आपके x और y दोनों ही वेरिएबल की तरह काम करते हैं। आपको इसको
यहाँ पर मैं यहाँ लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ, लेकिन जो वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम दी जाएगी आपको राइट टू लेफ़्ट जाना होगा, बस ये है। आपको लेफ़्ट टू राइट जाने में आसान है, क्योंकि जैसे मैंने कहा डी ऑफ एक्स वाई, तो अब ये किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो ये एक्स के लिए भी डिफरेंट और वेरिएबल का काम कर रहा हो, वाई के लिए भी, तो एक्स डी वाई यहाँ यू इंटू वी लग जाएगा, ओके। यहाँ पर यू बाई वी लग जाएगा, ओके। लेकिन चीज़ों को आपको लेफ़्ट टू राइट नहीं सीखना है, यहाँ पर आपको राइट टू लेफ़्ट सीखना है, क्योंकि प्रॉब्लम में राइट टू लेफ़्ट जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप ये ऐसे समझिए कि जैसे अगर कहीं एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स आपको फंक्शन में मिलता है, तो आप उसको डी ऑफ एक्स वाई लिखेंगे, ओके। और अगर कहीं वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई मिल रहा है, तो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए कि अगर वाई स्क्वायर आपका नीचे बन रहा है तो फिर डी ऑफ एक्स बाई वाई बनेगा, और अगर एक्स स्क्वायर नीचे बन रहा है तो फिर आपका वाई बाई एक्स फॉर्म बनेगा, ठीक है ना। ये देखिए प्रैक्टिस से ही आएगा, ये आप धीरे धीरे प्रॉब्लम को देखिएगा, जो प्रॉब्लम की मांग होगी उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके कुछ हमने यहाँ पर लिख दिए हैं जो प्रॉपरली यूज़ होते रहते हैं समय समय पर, ठीक है। तो अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि किस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, ये आपके दिमाग में भी घूम रहा होगा, तो आइए चलते हैं इसके प्रॉब्लम की तरफ। चलिए आइए एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम में क्या है, एक्स डी वाई वाई माइनस वाई डी एक्स और ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर ये देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर लिखा है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ओके। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम क्या कर सकते थे, डी ऑफ एक्स वाई लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर माइनस का फॉर्म है, माइनस का फॉर्म है, तो अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमारे पास क्या कंडीशन बन सकती है। यहाँ पर बन सकता है हमारे पास, मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ एक्स है, तो यहाँ पर जैसे ही मैं अपॉन एक्स स्क्वायर करूँगा तो ये हमारे पास क्या कंडीशन बन सकती है, डी ऑफ वाई बाई एक्स। लेकिन प्रॉब्लम करेगा ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको आपको सेट करना पड़ेगा। तो याद करिए मैंने यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई का केस एक लिखा था, याद है क्या लिखा था मैंने यहाँ पर लिखा था कि साइन इनवर्स, मैंने तो आपको एक्स अपॉन वाई का फॉर्म बताया था, लेकिन ये जो कंडीशन है ये वाई बाई एक्स की है। इसमें क्या है, कैसे पता चला, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसका डी फॉर्म करता हूँ तो आप देख लीजिए, 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स यहाँ बाहर जाएगा, और वाई बाई एक्स का फिर से करेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, देखिए यही केस है आपका, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ओके। अब इसको आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आपका आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये एक्स आपका ऊपर आ जाएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। आपको ये देखने में आसान लग रहा है कि ओह ये तो बहुत ही ईजी है, लेकिन आपको बता दें कि ये इतना भी ईजी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम के समय पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि इंस्पेक्शन मेथड से हम इसको किस तरीके से बनाया जाए, ठीक है ना। देखिए मैंने 6 मेथड बताए हैं, लेकिन वहाँ पर ये कोई लिख करके नहीं आएगा कि आपका ये मेथड है, वो मेथड है, ऐसा मेथड है, वैसा मेथड है, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पर वहाँ की जो मैंने कंडीशन बताई हैं लाइन में जाके देखिएगा, जो जो कंडीशन बोली हैं उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर सॉल्व करिएगा। फिलहाल तो इंस्पेक्शन मेथड में चलते हैं। यहाँ पर ये जो बता रहा है कि रूट ऑफ समथिंग, ये आ गया है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अच्छा यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर माइनस आया है, हमें माइनस तो चाहिए नहीं, हमें सिंपली ये करना है कि हमें प्लस लाना है। प्लस कैसे आएगा, तो इसके लिए आपको इसके हाइपरबोलिक फंक्शन फॉर्म में जाना पड़ेगा, यानी साइन इनवर्स वाई बाई एक्स। और हाइपरबोलिक फंक्शन फॉर्म में ये जो आपका निगेटिव है ये आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वही आ जाएंगी, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ x का मॉड्यूलेशन कर देता हूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वाई बाई एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 बाई एक्स ऑफ डी एक्स, ओके। अब यहाँ पर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वाई बाई एक्स ये हो गया है, और ये हो गया है लॉग एक्स प्लस सी, ओके। अब ये सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वो कोई इनिशियल कंडीशन दे सकता है, इसको आप पुट अप करके यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इंस्पेक्शन मेथड में प्रॉब्लम्स आपकी आएंगी। इंस्पेक्शन मेथड की प्रॉब्लम आपकी IITs वाले केसेस में भी आती हैं, ODI की केस में, ठीक है। तो फिलहाल इस वाले केस में इतना ही, और आगे वाले अगली जो हमारे पास क्लास होगी वो होगी डिफरेंशियल इक्वेशंस के फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री वाले केस के लिए। तो तब तक के लिए एमटी सर को इम्पोर्टेंट बात कि जब आपको चीज़ें आप देखते हैं तो उसके बाद देखने के बाद इसको इस तरीके से मान के चलिए कि ये बेनिफिशियल है आपके जो मेन ऑप्शनल के पेपर्स के लिए। तो आप पूरा कंप्लीट देखा करें पहली बात तो, और सेकंड थिंग अगर आपको लगता है कि अच्छा है मतलब नॉलेजेबल है, ठीक है। देखिए पिक्चर क्वालिटी तो ये कोई मैं कोई फिल्म एडिटर या कोई बढ़िया एक्टिंग करने वाला नहीं हूँ, और ना ही मैं
कोशिश करता हूँ, देखिए कंटेंट में ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मैं कैसे एडिटिंग और ये सब चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे सुधरेंगी। बाकी आप मेरा उद्देश्य है कि बच्चों तक वो चीज़ें पहुँचें जिसका उन्हें ज़रूरत है, ठीक है। तो आप इसको एज ए पिक्चर और ये देखने की बजाय ये देखिए कि कंटेंट क्या है और क्या ये हमें समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप उसे अपने जो आपको चीज़ें चाहिए अगर वो आपको इसमें दिख रही हैं तो आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं एज ए ट्यूटोरियल। और सेकंड थिंग ये है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी बच्चे मैथ ऑप्शनल के लिए लेकर के तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर करिए, ठीक। और एक चीज़ और है, सिर्फ यूपीएससी मैथ्स के लिए ही नहीं है, आप जीमैट के लिए कर सकते हैं। जो बच्चे आईआईटी जैम, आईआईटी एमएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्रेजुएशंस में अगर कोई बच्चे हैं बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं तो आप उनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है इसके सारे के सारे जितना भी अभी तक आपके दुनिया में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस रिलेटेड कुछ भी आएगा वो सारा का सारा आपका यहाँ पर होगा। ध्यान रखिएगा कि अगर हमें 5 प्रॉब्लम्स करनी है तो वो 5 प्रॉब्लम्स हमारे 5, 6, 7 जितने भी पार्ट से होनी चाहिए। जितने भी आपको पार्ट करने हैं वो पार्ट एकदम A to Z यानी फर्स्ट टू अर्थ तक का पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, त्रिवेदी को धन्यवाद, ठीक है।